हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल बिहार बोर्ड कनेक्ट। इस चैनल पे हम लोग सभी बिहार बोर्ड में पूछे हुए PYQ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी क्रम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा हुआ है कि सभी लिगेंड होते हैं। लिगेंड पहले कहते किसको हैं? तो लिगेंड वैसा स्पेसीज हैं जो कि क्या करते हैं, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला कौन सा ऑप्शन है? लुईस अम्ल। दूसरा लुईस भस्म। तीसरा उदासीन। चौथा इनमें से कोई नहीं। लुईस अम्ल किसको कहते हैं? तो लुईस अम्ल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। लुईस भस्म किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब यहाँ लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और यहाँ पे लुईस बेस भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है ये। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है। उभयदंती लिगेंड कहते किसको हैं? तो ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट हों लेकिन एक समय पर एक ही एटम जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा हो। H2O के पास बस एक ऑक्सीजन, NH3 के पास सिर्फ नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन में NO2 को देखना। NO2 में क्या है, एक बार जो है वो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल के पास। सेकेंड टाइम में जो है वो ऑक्सीजन भी क्या कर सकता है, यहाँ पे अपना लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसे दे सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा हो गया, जो उभयदंती लिगेंड है या एम्बिडेंटेट लिगेंड है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या जो है वो किसका निकालना है हम लोग को? K2MnO4। सिंपली K2 जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स में जितना भी होते हैं सबका क्या होता है, सबका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर है? ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 है और Mn का तो निकालना ही है हम लोग को। तो क्या करना है, यहाँ पे K2 का कितना हुआ, तो एक का होता है +1, नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, प्लस Mn का निकालना है तो वो तो हो गया x। क्लियर है? प्लस ऑक्सीजन का निकालना है, सॉरी ऑक्सीजन का हम लोग को पता होता है, ऑक्सीजन का कितना है -2। तो -2 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है, 4। कुछ नहीं है इसके ऊपर चार्ज, तो बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 0। कितना हो गया, +2 प्लस x और -8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस इधर आके क्या होगा, +8 और ये प्लस इधर आके कितना होगा, -2। इधर कितना हो गया, +6। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ये सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, CONH3 6Cl2 जटिल यौगिक विलयन में कितने आयन देते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग को यहाँ पे बता दिया है कि कैसा आयन है, यहाँ पे जटिल आयन है। जटिल आयन होते क्या हैं, तो विलियंस में कम्प्लीटली रूप से नहीं टूटते हैं। अगर कोई कम्प्लीटली रूप से नहीं टूट रहा है तो देखो ये कैसे टूटेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है NH3 होल 6Cl2। अब हमको ऐसा दिया हुआ है, तो जैसे ही ये पानी में जाएंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएंगे, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा NH3 होल 6 और इस पे कितना चार्ज आएगा, तो +2 और साथ में क्या हो जाएगा, तो प्लस में 2Cl माइनस में। क्लियर है? यहाँ पे ये है 2Cl माइनस में। तो बताओ कितना नंबर ऑफ आयन, 2 तो Cl माइनस और यहाँ पे एक जो है ये पूरा पॉजिटिव फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ आयन्स कितना हुआ, तो नंबर ऑफ आयन 2 और एक 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, ये सी ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। फिर से ऑक्सीकरण संख्या किया गया, देखो सिंपल वही सेम करना है,
CO ब्रैकेट में CO होल 4 ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फिर से k है, k का कितना होगा +1, कितना नंबर में है 1, गुना कर दिए यहाँ पे, प्लस CO को तो निकालना ही है, क्या मानेंगे यहाँ पे x, प्लस में क्या CO जो है वो एक ऐसा लिगेंड है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका कितना होगा चार्ज 0 इंटू नंबर कितना है 4। क्या इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या मानेंगे इसका 0। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।